वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। हम कंटिन्यू करिए चैप्टर, हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अरे हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लेटर ऑन ये पाया गया था कि ये जो फोर्थ थैच्ड सेमी ओपन हॉल्स वेयर एडेड टू द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द स्कूल, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे स्कूल था, मतलब ये अगर विलेज है तो यहाँ पे साउदर्न पोर्शन में क्या था, स्कूल था, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कूल है, इसका मतलब ये स्कूल के भी बाउंड्री पूरा था। मान लो कि ऐसा पूरा बाउंड्री है, ठीक है। पूरा बाउंड्री अच्छे से नहीं हो पा रहा है, याद कर लो, ठीक है। बाउंड्री था तो उसका भी जो साउदर्न पार्ट है, समझ पाए। इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे ब्लॉक्स थे, 3 ब्लॉक्स थे, ठीक है। और 2 ब्लॉक्स बनाए गए, सिर्फ 2 ब्लॉक्स बोल रहा हूँ। कितने ब्लॉक्स बनाए गए? 4, ठीक है। 4 और ब्लॉक्स बनाए गए, रूम्स, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पे, ठीक है। साउदर्न पोर्शन पे, नॉर्थ पोर्शन पे नहीं, साउदर्न पोर्शन पे, समझ में आ गया। तो वहाँ पे कौन रह रहे, वो क्या होगा, ठीक है। वो जो नया ब्लॉक्स बनाया गया उसमें क्या होता, उसमें स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 से लेकर 7 तक वेर टॉट, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास 4 से लेकर 7 तक पढ़ाए गए, और क्या, ठीक है। और प्रेयर्स वेर कंडक्टेड इन द ओपन फील्ड दैट ले बिटवीन द थैच्ड हॉल्स। हाँ, मैं तुम्हें ये कैसे भूल गया बताने के लिए। 4 थैच्ड सेमी ओपन हॉल्स, मैं ये तुम्हें थोड़ी सारी बच्चों बताने के लिए भूल गया। थैच्ड मतलब क्या होता है पता है? अरे यार, वो जो सुने हो ना, वो स्ट्रॉ में भी रूफ बनाते हैं, जिसको बहुत प्यारे लैंग्वेज में कहते हैं कुड़िया, ठीक है, हॉट। तो एग्जैक्टली तो हॉट जैसा नहीं था, कुड़िया जैसा, फिर भी एक हॉल टाइप ही बनाए थे, लेकिन उसके ऊपर जो डाले थे, क्या डाले थे, वो स्ट्रॉ वगैरह डाल के, और वो भी क्या था, सेमी ओपन हॉल था ठीक है। उस प्रकार का 4 बनाए थे, और वो 4 में सिर्फ बच्चे ही पढ़ते रहे। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रेयर कहाँ करते थे, प्रेयर कहाँ पे करते थे। यहाँ पे देखो बोला है, आवर प्रेयर वेयर कंडक्टेड इन द ओपन फील्ड दैट ले बिटवीन द थैच्ड हॉल्स एंड द टीचर्स कॉमन रूम। मान लो कि ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ, इनका ये बाउंड्री था, ठीक है। इनका ये बाउंड्री था, ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे एंट्री है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जोड़ दो ऐसे, ठीक है, जोड़ दो यहाँ पे। ऐसा था कि यहाँ पे थैच्ड 4 ब्लॉक्स बनाए गए थे, ठीक है। 4 ब्लॉक्स ऐसे बनाए गए थे, और वहाँ उनका जो कौन सा था, कॉमन रूम, टीचर्स कॉमन रूम। तीनों ब्लॉक्स में से 3 नंबर जो पुराना वाला ब्लॉक है, उसमें से 3 नंबर वाला ब्लॉक में क्या था, कॉमन रूम था, ठीक है। तो मान लो कि ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में जो फील्ड था, उस फील्ड में क्या कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। थोड़ा सा ऐसे ही मैं एक कर दिया, तुम सारे खुद बनाओ रे भाई, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो करना पड़ेगा, खुद नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी किया करो। अरे ये क्या हो गया फिर से। तो यहाँ पे जो था, ये क्या हो रहा है, तो उनका जो कौन सा प्रेयर हॉल था, वो ये तीनों बिल्डिंग पुराने वाले और ये जो नए वाले 4 बिल्डिंग के बीच में था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कौन सी हॉल के बारे में बताया जा रहा है, थिएटर स्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, थिएटर स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थिएटर स्टेज ले एडजेसेंट टू द वेस्टर्न बाउंड्री वॉल बियॉन्ड विच ले द प्लेग्राउंड, ठीक है। वेस्टर्न बाउंड्री वॉल, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट का ये वेस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, उनका थिएटर हॉल था, और जो वॉल था, इस वॉल के उस पार क्या था, एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड टचड द बैंक्स ऑफ द ह्यूज पॉन्ड, ठीक है। तो एक उसका एंड क्या टच कर रहा था, एक ह्यूज पॉन्ड था, ये मतलब पोखरी कहते हैं ना, शायद कुछ कहते हैं, ठीक है, उसको टच करता था, ठीक है। एंड द अदर
टू एंड्स गॉट लॉस्ट इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ राइस फील्ड। मतलब ऐसा हुआ होगा कि ये सारे राइस फील्ड हुए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे शायद क्या होगा, एक पॉन्ड हुआ होगा, ठीक है, और ये दूसरे एक साइड में ये वाल रह गया, दूसरे साइड में ये पॉन्ड रह गया, और जो दो साइड बचे, ये दो साइड पूरा किसको टच किया था, वास्ट एक्सपेंस ऑफ राइस फील्ड, मतलब वो पेडी फील्ड, ठीक है, पेडी फील्ड को टच किया था। जस्ट बियॉन्ड द मेन गेट ऑफ द स्कूल वाज द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो कि ये मेन गेट था, ठीक है, हम यहाँ पे मेन गेट बना देते हैं, ठीक है, मेन गेट मान लो कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, इसके बाजू में ही, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्या था, सब रजिस्टर ऑफिस था। समझ में आया? हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा था कि उनका जो सब रजिस्टर ऑफिस है गेट के, मेन गेट के राइट साइड है, और उसके राइट साइड में पहले पेज में लिखा हुआ था ये, ठीक है, राइट साइड ऑफ दिस ऑफिस, मतलब ये सब रजिस्टर ऑफिस के राइट साइड पे स्टूड द किंग्स ओल्ड कचहरी, ठीक है, मतलब वो जो कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड कोर्ट था, ठीक है, विच हैज़ नाउ बिन कन्वर्टेड इनटू द खेमुंडी कॉलेज। ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है और ये कॉलेज में बदल दिया। ये मतलब ये बहुत बड़ा एरिया होगा, ऐसा नहीं कि छोटा है, ठीक है, कचहरी बहुत बड़ा है, ठीक है। टू द ऑपोजिट ऑफ द सब रजिस्टर द हॉस्टल वाज श्रीपद मास्टर्स ट्यूशन सेंटर। मतलब ये जो सब रजिस्टर के राइट साइड तो ये था, लेकिन उसके ऑपोजिट में क्या था, ऑपोजिट में था श्रीपद मास्टर्स ट्यूशन सेंटर। आई हैड, और कुछ छोटा शायद नहीं रे, और सब रजिस्टर्स ऑफिस के ऑपोजिट साइड एक हॉस्टल था, ये हॉस्टल हुआ करता था, ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब इस शायद हो सके यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में हो सकता है, ठीक है, क्या है कि श्रीपद मास्टर्स ट्यूशन सेंटर था, ठीक है। आई हैड स्टडीड इन दिस स्कूल फ्रॉम, तो समझ में आया इतना तक? तो कुल मिला के ये पूरा डायग्राम था, और ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, और ज़रूरत नहीं होगा डायग्राम की। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा सारे टीचर्स की कैरेक्टर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। I had studied in this school from class 4 till 11। इसका मतलब ये बात है कि जब नया नया बिल्डिंग जो 4 ब्लॉक्स बने थे उसके बाद ये ज्वाइनिंग हुए हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स, और ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़े हैं ये भी पूछा जाता है, 4th से लेकर 11 तक, ठीक है। ऑन द ईयर्स ए रिमार्केबल चेंज, ऑन द ईयर्स मतलब सॉरी ओवर द ईयर्स मतलब समय के साथ साथ, ठीक है, रिमार्केबल चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द स्कूल हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, बहुत ही बदलाव, मतलब रिमार्केबल चेंज, बहुत ज़्यादा बदलाव दिखे गए हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों में समय के साथ, ठीक है, स्कूल के साथ ये सारे चीज़ें बदलाव हुआ है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स हैव कम अप नाउ एंड इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू बड़खेमुंडी हाई स्कूल, ठीक है। देखो उसके बाजू वाले कोर्ट का नाम क्या था ये पूछा जा सकता है, मतलब क्या था असल में, एक कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो कब किस में बदल गया, सानाखेमुंडी कॉलेज में बदल गया है। और ये जो जॉर्ज भाई हाई स्कूल है ये किस में बदल गया है, इसका नाम किस में बदल दिया है, इसका नाम बदल दिया गया है अब जॉर्ज भाई हाई स्कूल का बड़खेमुंडी हाई स्कूल, ठीक है। एट वेन एवर आई रिमेंबर माई स्कूल डेज, फिलहाल जो भी हो है ना अभी तक, वेन एवर आई remember my school days, the image of the tile roofed house comes to me। भले ही ये अब नाम बदल दिया गया हो, समय के साथ बहुत रिमार्केबल चेंज आ चुका हो, ठीक है, फिर भी जब भी ये आँख बंद करके जब याद करते हैं ना उनकी स्कूल को, तो वही रूफ मतलब टाइल्ड रूफ वाला ही कमरा, स्कूल, सारी चीज़ें वही जिस जब वो पढ़ रहे थे उस समय जैसे था वही याद आ रहा है, ठीक है। एंड द मेमोरी ऑफ श्री रामनारायण पाठी द हेड मास्टर, ठीक है, और कौन सी चीज़ का याद आ रहा है, उस वो रामनारायण पाठी सर का, ठीक है, याद आ रहा है, और जो कि क्या थे, हेड मास्टर थे। अब सुनो, अब ये सुनो कि ही ऑलमोस्ट एन्जॉयड द पावर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वाह भाई, इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या हो चुके थे, मतलब वो जो HM रामनारायण पाठी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, IAS, ठीक है। ए पावरफुल पर्सनालिटी इंडीड, वास्तव में, ठीक है, वास्तव में वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थी, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब एक अच्छा आदमी, एक एनर्जेटिक, एक्टिव, है ना भाई, कलेक्टर है, कैसे थे, कैसे सोच सकते हो उनके बारे में, ठीक है।
मतलब बहुत पावरफुल होंगे। स्टूडेंट्स हेल्ड हिम इन मोरटल फियर्स एज दो ही वेर ए टाइगर, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स उनको ऐसे याद रखे थे, ठीक है, जैसे कि वो एक क्या है, टाइगर थे, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स यूज टू फियर वेरी मच टू देयर हेडमास्टर रामनारायण पढ़ी, ठीक है। तो ही वॉज टॉल फेयर, हाँ मैं तुम्हें बोला था उनके कैरेक्टर्स याद रखना पड़ेगा, अब शुरू हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। पिक्चर बनाओ, इमेजिन करो कैसे दिखाई देते होंगे हेडमास्टर, तभी जाके याद रहेगा, वरना कुछ नहीं होगा वैसे, ठीक है, सारे भूल जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले हेडमास्टर से। ही वॉज टॉल फेयर एंड हैड कॉली हेयर एंड स्पॉटेड एज सॉरी एन इम्प्रेसिव मुस्टच, वाह भाई, एंड हैड स्लाइटली ब्लू आइज, वो ब्लू आइज सुने हो, हाँ, और ब्लू आइज था, मुस्टच इम्प्रेसिव मुस्टच था, मतलब एक इम्प्रेस करने वाला, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, ठीक है, और मुस्टच भी था, और उसके साथ कॉर्ली हेयर था, ठीक है। कॉर्ली हेयर तो समझ में आता ही होगा, और लंबे थे और गोरे भी थे, ठीक है, फेयर, ठीक है। ही वॉज एज स्ट्रिक्ट एज ही वॉज एफेक्शनेट, लविंग एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। वो जितना हार्ड वर्किंग थे उतना लविंग भी थे, मतलब प्यार भी करते थे, उतना स्नेह भी देते थे, ठीक है, अट्रैक्टिव भी थे, और उतना स्ट्रिक्ट भी थे, ठीक है। ही टॉट अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। डाउन 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 वेंट एलाइस इनटू द रैबिट होल, ठीक है, व्हेन ही सेड डाउन डाउन, तो ये एक उनका एक गाना है, ठीक है, शायद कुछ पोएट्री वगैरह होगा। तो जब ये कहते थे ना डाउन डाउन डाउन, ही ऑलमोस्ट सैंक इनटू द चेयर ही सैट ऑन, ठीक है, वो पूरा ऐसे पूरा नीचे झुक जाते थे, डाउन 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 बोल के पूरे से नीचे, ठीक है। ही हैड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नॉटी मिस्chievous एंड फुलिश स्टूडेंट्स इन द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है, पहली क्लास में वो जो लोफर्स एक बार में अगर बोलें तो, ठीक है, वो जो होते थे मिस्chievous नॉटी फुलिश गधे जो होते थे, उनको पहली क्लास में उनको पहचान लेने का एक क्या था, सक्षम थे, उनको पास ये एबिलिटी था। नो मिस्chievous, कितना समय हो चुका है, 12 मिनट 15 मिनट तक चलेगा, ठीक है। नो मिस्chief कुड एस्केप हिज नोटिस, मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी गलती उनके आंखों से चूकता नहीं था, मतलब वो सारी चीज़ों पे नोटिस हमेशा बनाए रखते थे, ठीक है। ही वुड प्रॉम्प्टली से ओगाधु गेट मी द केन्स, ए भाई सुन रहे हो ओगाधु उनका एक पियोन है, ठीक है, उनको बोलते थे गेट मी द केन्स, केन्स मतलब पता है, वो जो आता है स्टील का, थम्स अप का, वो कैन, गधो, तुम भी गधो, ठीक है, तुम भी कहाँ, तुम भी गधे हो, ठीक है, सारे पढ़ते होगे कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो अगाधु वॉज हिज पियन, ठीक है, तो उनको ये बोलते थे कि अगाधु गेट मी द कैंस, मुझे जल्दी ला के कैंस दो, अरे वो उड़िया में कहते हैं आखू, ठीक है, शुगर कैन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, वो देखे हो, अरे बहुत अच्छा सा फिल्म है, रावड़ी राठौड़ देखे हो, वो कैसे कैन में पीटता था, वो भाई बहुत, मतलब उसमें सारे सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, और हिट भी था, आज भी देखता हूँ तो अच्छा लगता है फिर भी छोड़ो। तो अगाधु हिज पियोन हु हैड एन एक्स्ट्रा रोल ऑफ फैट अराउंड हिज नेक, अरे कभी कभी देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गले के बाहर कुछ के ऐसे मांस है ना, फैट वगैरह या फिर मसल्स कुछ बड़ा होके रहता है ना, मैं देखा हूँ भाई, ठीक है, मतलब गला जो होता है ना, गला के बाहर फैट्स बहुत सारे जम जाते हैं, कुछ अलग टाइप का वो दिखाई देता है, ठीक है, तुम देखे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो उसका जो गले के पूरा राउंड में एक फैट का एक रोल था, ठीक है, एक्स्ट्रा रोल ऑफ फैट अराउंड हिज नेक, अगाधु का, हाँ। तो उनको बोलते थे, क्या बोलते थे, गेट मी द कैंस अगाधु, ठीक है। तो वो क्या करता था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं छोड़ दिया बच्चों, ठीक है, फैट राउंड हिज नेक चेस्ट एंड बेली, इसका मतलब वो मोटा था बहुत, पेथू, ठीक है, पेथू सुनो, हाँ उड़िया में बोलते हैं, और नेक था, ठीक है, और चेस्ट में भी बहुत सारे फैट था, इसका मतलब मोटा मोटा था ओ भाई, ठीक है, और बेली पेट में भी, ठीक है। वुड ब्रिंग ए बंडल ऑफ कैंस टू हिम, भाई
इसका मतलब ये क्या करता था, पूरा एक बंडल ले आता था उनके लिए, ठीक है, उनके पास। देन द हेडमास्टर वुड बिगिन बीटिंग द स्टूडेंट्स टिल दे ब्लड। इसका मतलब जब तक वो उनका पूरा खून पूरा निकल नहीं जाता तब तक वो पीटते पीटते पीटते। वो देखियो ना राउडी राठौड़ पे, ओए मारो और मारो और मारो ऐसे बोलते हैं ना। ऑफ कोर्स सच कॉर्पोरियल मतलब जो शारीरिक होता है, यहाँ पे लिखा भी है कुछ कुछ में, उड़िया कौन पढ़ सकता है। तो ऑफ कोर्स सच कॉर्पोरल रियल पनिशमेंट मतलब शारीरिक पनिशमेंट जो है मतलब पेन होने वाला, ठीक है, इज़ नॉट पॉसिबल एनीवेयर अदर देन पुलिस स्टेशन। मतलब 3rd डिग्री जो अप्लाई करते हैं ना पुलिस स्टेशन में, उसके अलावा और कहीं पे भी ये जो टॉर्चर जैसे करते थे, हाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स देते थे, और जाहिर सी बात है और कहीं पे भी नहीं दे सकता पुलिस स्टेशन के अलावा। वन कैनॉट इमेजिन दिस बीइंग डन इन स्कूल्स दिस डेज। तो ये सालों में मतलब आज जब जो आजकल जो चल रहा है, ठीक है, आजकल जो स्कूल चल रहे हैं इसमें कोई भी चाहे बच्चा हो या फिर आदमी कोई भी इमेजिन तक भी नहीं कर सकता कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता था स्कूल के समय में, स्कूल में भी, ठीक है। देयर इज नो वन टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट श्री रामनारायण पाठी, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैं आदमी कि उनके विरुद्ध में जाके बोले कि अब मार रहे हैं ये कर रहे हैं। अरे यार सच में मतलब मेरे को पता है और मेरे पापा भी कहते थे हमको कि ऐसा है कि उनके समय में ऐसे लटका देते थे पोल पे, ठीक है, पोल के लट ऐसे रख देते थे। और वो तो इससे तो तुम बाकी भी हो गए, जो गोड़ी रख के गोड़ी के ऊपर जो नी रख के खड़े होने के लिए या फिर बैठने के लिए बोलते हैं, वो भी, ठीक है। अब आजकल ये सारे चीज़ कुछ चीज़ पनिशमेंट दिया नहीं जाता, अब तो क्या हो चुका है, पनिशमेंट फ्री एरिया में रख दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से तुम्हारे ये चैप्टर, यहाँ से ये पोर्शन ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, लाइक करो या ना करो, जा।